ओम नमः शिवाय। आज का जो विषय है वो है एड़ी फटने के ऊपर। ज़्यादातर स्त्रियां जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, उनकी एड़ी में दरारें पड़ जाती हैं, एड़ी जो है फट जाती हैं। काफ़ी बार तो समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है, एड़ियों के अंदर से ब्लड आने लगता है, दर्द होता है। और ये समस्याएं सिर्फ स्त्री तक ही सीमित नहीं रहती, ये पुरुषों में भी देखी जाती है, पुरुषों की भी एड़ी फट जाती है। तो पहले तो हम यह जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है, एड़ी फटती क्यों है। तो देखो, एड़ी फटने के जो मुख्य कारण होते हैं वो होते हैं पैरों की जो त्वचा है उसके अंदर नमी की कमी हो जाना। और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि जिनका वजन बढ़ गया है, मोटापा का शिकार हैं वो, तो ऐसे लोगों की भी एड़ी फट जाती है। या फिर कुछ लोग होते हैं कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, तो उनके पैरों पे ज़्यादा वजन पड़ने से भी उनकी एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं, फट जाती हैं। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि नंगे पैर बिना चप्पल के और कठोर रास्तों पे या सतहों पे चलते हैं वो, तो एड़ी के नीचे की जो वसा है उस परत पे जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से भी एड़ियाँ जो फटना शुरू हो जाती हैं। और काफ़ी लोगों में विटामिन की कमी की वजह से भी एड़ियाँ फटती हैं। जैसे कि विटामिन ई की अगर शरीर के अंदर कमी हो जाए तो एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं। जिंक की कमी हो जाए तो फट जाती हैं। या विटामिन B3 की कमी हो जाए तो त्वचा जो है रूखी होकर और उसके अंदर दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि देखो, व्यक्ति की अगर उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने से प्राकृतिक की जो शरीर की जो नमी होती है वो कम होने लगती है प्राकृतिक तौर पे, तो उससे भी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस समस्या को ठीक कैसे किया जाए, एड़ियाँ जो फट चुकी हैं उनको सही कैसे किया जाए। आज जो है सिर्फ कुछ घरेलू तरीके या कुछ साधारण से तरीके के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि हम एड़ियों को जो है जल्द से जल्द और सुरक्षित कर सकें, ठीक कर सकें। तो देखो, जिन लोगों की एड़ी फट गई है वो अपनी एड़ी पे नमी बना के रखें। जैसे रात को सोते समय सरसों के तेल की या नारियल के तेल से वो अपने एड़ियों के ऊपर लगाएं, उससे मालिश करें और उसके बाद में उनके ऊपर मोजे पहन लें। और ये काम जो है गर्मियों में ना करें, ये सर्दियों में करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि शरीर की जो गर्मी है वो पैरों के माध्यम से बाहर निकलती है। अब गर्मियों में अगर आप इस काम को करोगे तो इससे क्या है कि शरीर की गर्मी जो है शरीर में ही बनी रहेगी, इससे कुछ और समस्या भी और विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो उपाय हैं इनको सर्दियों में अपनाएं, पैरों में तेल की मालिश या नारियल के तेल से या किसी भी चीज़ से मॉइस्चर बना के रखें पैरों के अंदर और ढक के रखें पैरों को, जिससे वो मॉइस्चर जो है, नमी जो है वो बनी रहे। और अगर आपको अपनी एड़ी को जल्दी ठीक करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि पानी को थोड़ा गुनगुना करें, उसमें जो है नमक मिलाएं थोड़ा सा और नींबू को मिला लें और उस पानी के अंदर अपने पैरों को डाल के भिगो के रखें किसी बर्तन में या किसी टब में, और अपने पैरों को डाल लें और भिगो लें, एड़ियों को भिगो लें खासकर। और 10-15 मिनट भिगोने के बाद में अपने पैरों को उसमें से निकाल कर और किसी भी पत्थर की सहायता से, ऐसा कोई पत्थर हो जो कि आपकी एड़ी को सुरक्षित तरीके से और अच्छी तरीके से आपको चोट पहुंचाए बिना और आपकी एड़ी के मैल को, आपकी एड़ी की जो अतिरिक्त खाल है उसको हटा सके, उससे उसको रगड़ना शुरू करें पत्थर से। तो आप जो हो उस पत्थर से अपनी एड़ियों को साफ़ करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना आए, समस्या ना आए, चुभे ना पत्थर। और धीरे धीरे जो है आपकी जो अतिरिक्त खाल है जो फट चुकी है वो धीरे धीरे उतरने लगेगी आपकी। अगर आपकी एड़ी ज़्यादा फटी हुई है तो आप इस प्रक्रिया को जो है दिन में 2 बार करें, सुबह के समय और शाम के समय। अगर आपकी एड़ी कम फट रही है तो आप जब भी स्नान करते हो तो स्नान करने से पहले इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। और साथ ही साथ आप चाहो तो कुछ योग आसन का सहारा भी ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि रक्त का संचार ठीक ना होने की वजह से भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप जो हो मलासन कर सकते हो, घुटनों पर बैठकर और अपने कूल्हों को नीचे की तरफ लाएं। इससे क्या होगा कि आपकी एड़ियां जो है वो मजबूत बनेंगी। और ये जो एड़ियां जो फटती हैं ना, ये वात दोष के कारण फटती हैं। और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आयुर्वेदिक उपायों से, योग आसनों से ठीक कर सकते हैं इनको। कुछ आसान से घरेलू नुस्खे आजमाएं जो कि हम चर्चा कर चुके हैं।
एड़ी की थोड़ी एक्सरसाइज करें और कोशिश करें कि नंगे पैर ना चलने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़्यादा नंगे पैर रहने से भी एड़ियाँ जो हैं फटने लगती हैं। हरी सब्जियां, दूध, इन सबों का सेवन करें। और आप जो हो एलोवेरा का या शहद का लेप लगा सकते हैं अपने पैरों पे, और इसको तो आप रात भर भी लगा के रख सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और जब आप इन छोटे छोटे उपायों को अपनाओगे तो आप क्या देखोगे कि चमत्कारिक तरीके से आपकी जो एड़ियाँ हैं ना, वो 5 से 7 दिनों के अंदर ठीक होने लगेंगी और बहुत ही फ़र्क दिखने लगेगा आपको भी। तो आप जो हो इन सरल से तरीकों को अपनाएं, अपनी एड़ियों को स्वस्थ करें और अपने सुंदर पैरों को और भी ज़्यादा सुंदर बनाएं। ओम नमः शिवाय।